ओम शांति। विशाल्य से शिवालय बनाने वाले पतित पावन अविनाशी सर्जन शिव बाबा की 6 अप्रैल 2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा हमें समझा रहे हैं कि भक्ति में श्री कृष्ण को और विष्णु को सुदर्शन चक्र दे दिया है। मारने के लिए उसे एक हिंसक हथियार बना दिया है। वास्तव में उनके पास ना हिंसक चक्र है ना अहिंसक। तो ये सुदर्शन चक्र किसके पास है? हमारे पास है, हम ब्राह्मणों के पास। ये माया रूपी रावण को मारने के लिए है। तो जितना हम सुदर्शन चक्रधारी रहेंगे उतना ही माया हमसे दूर भागेगी। उन्होंने किसी असुरों को नहीं मारा सुदर्शन चक्र से, ब्राह्मणों ने माया को मारा सुदर्शन चक्र से, अपने विकारों का अंत किया सुदर्शन चक्र से। तो हमें सारा दिन सुदर्शन चक्र फिराते रहना है और लक्ष्य रखना है कि मुझे दिन में कितनी बार सुदर्शन चक्र फिराना है। और हमें हर स्वरूप का अनुभव करना है, सिर्फ मुंह से नहीं बोलना है कि मैं परम धाम में। अनुभव करो उस परम धाम की शांति को, अपने उस शांत स्वरूप को, अपने उस सतो प्रधान स्वरूप को। फिर जब हम आए सतयुग में तो हम कैसे थे उसको अनुभव करना। हम सर्वगुण संपन्न थे, आत्मा में कितनी दिव्यता थी उसको अनुभव करना। फिर भक्ति में मेरी पूजा हो रही है, फिर मैं ब्राह्मण बनी और ब्राह्मण में बाबा के साथ को अनुभव करना और फरिश्ता बन साकाश देना, सूक्ष्म वतन में जाना। तो ये सब हमें सारा दिन फिराते रहना है, क्योंकि जितना हम मन बुद्धि को इसमें बिजी रखेंगे उतना ही माया हम पर वार नहीं कर पाएगी। तो हम सुदर्शन चक्रधारी आत्माएं हैं। आज बाबा ने यह भी समझाया कि हाहाकार के समय जिसके पास धैर्यता का गुण होगा, निर्भयता का गुण होगा, जो निडर होगा, मजबूत होगा, उसकी प्रत्यक्षता होगी। घबराने वाले तो नापास हो जाएंगे। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर भी हम कोई देखते हैं, अभी तो विनाश का समय शुरू भी नहीं हुआ है। कोई भी परिस्थिति आती है तो हम डर जाते हैं, तो विनाश को हम कैसे सहेंगे? तो इसीलिए हमें निर्भयता का गुण लाना ही है बाबा से रोज। मैं तो अविनाशी आत्मा हूँ, मुझे तो कोई मार नहीं सकता। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता। देखे मैं आत्मा इस शरीर से निकली और अग्नि में प्रवेश कर रही हूँ, लेकिन अग्नि मुझे जला नहीं पा रही है। मैं आत्मा समुद्र की गहराई में जा रही हूँ, लेकिन समुद्र मुझे डुबो नहीं पा रहा है। ये हवा मुझे सुखा नहीं पा रही है, कोई हथियार मुझे काट नहीं पा रहा है। मैं तो आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। और सारा दिन सम्मान रखेंगे, मैं निडर और निर्भय आत्मा हूँ। जितना हम ये सम्मान रखेंगे कि मैं निर्भय हूँ, निडर हूँ, उतना ही हम में निर्भयता का गुण आएगा। तो सारा दिन एक तो सम्मान लेंगे, मैं सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ, दूसरा मैं मास्टर सर्वशक्तिमान निर्भय निडर आत्मा हूँ, क्योंकि अंत में हमें निर्भय बनना ही होगा। बाबा ने यह भी कहा कि तुम बच्चों की बुद्धि में यह रहना चाहिए कि शरीर पुरानी जूती है जिससे हम पढ़ रहे हैं। तो सारा दिन ये शरीर पुरानी जूती है जिससे मैं ये कर्म करवा रही हूँ, जिससे मैं खाना बनवा रही हूँ। मैं आत्मा इस शरीर में बैठी हूँ और मुझे सिर्फ इस शरीर में बैठकर पुरुषार्थ करना है। ये अंतिम शरीर है और मुझे बाबा की सेवा के लिए, अपना पद ऊंचा बनाने के लिए, संस्कार परिवर्तन के लिए मिला है। और ये अब छोड़ा के छोड़ा। बाबा ने कहा कि जिनके पास खजाने हैं, हम योग से शक्तियाँ भर रहे हैं, कैसे पता लगेगा? बाबा ने कहा जिन्होंने खजाने जमा किए हैं उनकी चलन और चेहरे में रूहानी नशा दिखाई देगा, और ये रूहानी नशा उन्हें बेफिक्र बादशाह बना देगा। उनके हर कर्म में बेफिक्र बादशाह की झलक दिखाई देगी और वो सदा प्रसन्नचित रहेंगे। तो हम भी चेक कर सकते हैं, अगर हम छोटी छोटी परिस्थितियों में घबरा रहे हैं तो इसका मतलब योग की कमी है, और योग की कमी होने के कारण खजाने जमा नहीं हो पा रहे हैं। तो हम अपने योग को बढ़ाएं, किसी न किसी तरीके से युक्तियाँ निकाल कर योग को बढ़ाते रहें। जैसे आज हम सुदर्शन चक्र में भी हम अपनी शक्तियों को अनुभव कर सकते हैं कि मैं परम धाम में कितनी शांति की शक्ति से भरपूर थी।
सतयुग में कितनी शांति की शक्ति से भरपूर थी। मंदिरों में मेरे जड़ चित्रों के आगे भी भक्त आत्माएं शांत हो जाती, इतनी मुझ में शांति की शक्ति थी। मैं ब्राह्मण आत्मा बिल्कुल शांत स्वरूप हूँ और मैं शांति का फरिश्ता सारी जगह शांति फैला रहा हूँ। तो कभी पवित्रता की शक्ति का, कभी शांति की शक्ति का, कभी अष्ट शक्तियों का हम अपने अंदर कभी अष्ट शक्तियों को हम अपने अंदर इमर्ज करते रहें। ऐसे ही बाबा से कभी धैर्यता का गुण आ रहा है, निर्भयता का गुण आ रहा है, निडर गुण आ रहा है और मैं निर्भय और निडर बनती जा रही हूँ। तो ऐसे हमें सारा दिन शक्तियों को जमा करना है। और चेकिंग कैसे होगी? जब परिस्थिति आएगी तो हम जब परिस्थिति आए नोट करें कि मैं क्यों घबरा रही हूँ, ऐसी कौन से गुण की कमी है, कौन सी शक्ति की कमी है जिसके कारण मैं घबरा रही हूँ। चेकिंग करके फिर बाबा से हमें योग में वो भरनी है। सर्व खजाने जमा करेंगे तभी बेफिक्र बादशाह बन पाएंगे। और हमें बाबा ने कहा ज्ञानी तो आत्मा वह है जो ज्ञान डांस के साथ साथ संस्कार मिलन के डांस भी जानता हो। तो हम ज्ञानी तो बन गए, लेकिन अगर हम दूसरी आत्माओं के बारे में कुछ गलत सोचते हैं या उनसे संस्कार नहीं मिला पा रहे, अगर हमारे मन में ये विचार आता है कि ये आत्मा मेरे पुरुषार्थ में विघ्न डाल रही है या इस आत्मा के कारण मैं दुखी हूँ, तो ये है कि हम संस्कार नहीं मिला पा रहे हैं। हम ज्ञानी तो हैं लेकिन योग की कमी होने के कारण हमें शक्ति नहीं है और संस्कार नहीं मिल पा रहे हैं। तो हमें बाबा ने कहा है संस्कार मिलन की भी डांस करनी है। तो सदा निर्भय निडर बेफिक्र बादशाहों को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।